भाई, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और इस बीच फेस्टिविटीज और पिकअप करेंगी और तूल पकड़ती चली जाएंगी। आज है नवरात्रि का डे 6, कलर है ग्रीन और साथ साथ आज है दुर्गा पूजा का डे 1। सबको इन फेस्टिविटीज की ढेरों शुभकामनाएं। इस बीच फेस्टिविटीज अपनी जगह, इस बीच बाजार का मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। ये पिछली वीकली साइकिल जिसकी कल एक्सपायरी थी, दिक्कत में ही रही। वो एक दिन का रिस्पाइट था, लग रहा है टेम्पररी रिस्पाइट था, बाकी मूड बिगड़ा हुआ था। वो पॉइंट्स में, परसेंटेज में प्रोड्यूसर साहब ने दोनों आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। वो रिस्पाइट सिर्फ मंगलवार को था, उसके बाद रिवर्सल था स्ट्रॉन्ग, और कल का सेशन तो खैर मैं आऊंगा। ये जो वीकली साइकिल थी, अब इसके बाद हुआ क्या? इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने 170 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1% गवा दिए। निफ्टी बैंक को वीकर पॉकेट 850 पॉइंट का दबाव था इस वीकली साइकिल में। ऑलमोस्ट 2% की कमी या दबाव वीक ऑन वीक देखने को मिला है। तो पेन पकड़ लिया है, एक दिन का रिस्पाइट ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर पाया। क्या लौटता हूं मार्केट्स पे आगे, आज क्या क्या नजर है, कहां नजर है, वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कल छोड़ के गए थे एक क्यू। वो क्यू था कि भाई रात में जेरोमी पॉवेल साहब, जो फेड के चेयर हैं, फेड के चेयरमैन साहब हैं, एफओएमसी के हेड हैं, उनकी स्पीच लाइंड अप थी। और दिक्कत क्या बन रही थी? यूएस में बढ़ती चली जा रही बॉन्ड यील्ड, इसीलिए उस स्पीच की अहमियत काफी थी। तो स्पीच जो भी आई, अब से बातचीत होगी, उस पर हम रिएक्ट करने जाने वाले। जॉबलेस क्लेम्स के कल शाम को नंबर्स आए थे, पर वो स्पीच के पीछे छुप गए, लेकिन ये भी वो नंबर था। आज सुबह 5:30 बजे तड़के यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने अपने देशवासियों को एड्रेस भी कर डाला है। खैर, सब कुछ बातचीत में आएगा भी आगे। कल 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आने थे एफएमसीजी स्पेस के, नेस्ले के तो दिन के दौरान आ गए थे, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एचयूएल आईटीसी के नंबर्स। बाजार बंद होने के बाद आए थे, खुलते ही इन दोनों नंबर्स पर रिएक्शन। एक हल्का सा हिंट तो आपको हेडलाइन में मिल गया है, डिटेल अभी शो के दौरान उस पर भी बातचीत हो जाएगी। और आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। एक हिंट और देता हूं, वो स्पीच कैसी थी उसका एक हिंट आ सकता है। वो नीचे फ्लैश चलाए चले जा रहे हैं हमारी टिकर टीम कि 5% के पार पहुंच गई है यूएस की बॉन्ड यील्ड इस समय सुबह। मैं जब लिख रहा था सुबह, तब वो बॉन्ड यील्ड खड़ी थी 4.97 पे, 5% के पार। यह है कहानी ग्लोब की। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आधे % का दबाव, फिर 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ, एक गैप डाउन के साथ हम शुरुआत करेंगे। एशिया का मूड दिखा दीजिएगा और उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार सबसे पहले थे उन सब डेटा पॉइंट्स पर रिएक्ट करने वाले। रिएक्शन था 3/4 से 1% का दबाव। और वैसे इंट्राडे चार्ट्स डाउ की दिखाई कि हरे और लाल के बीच में झूलते हुए। ये डाउ एक समय 180-190 पॉइंट इन ग्रीन भी था, पर टिक नहीं पाया। 250 पॉइंट दबाव के साथ फाइनली सेशन का क्लोज। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% दबाव के साथ ट्रेड करते हुए वो आपकी स्क्रीन पे। तो सारे समीकरण बिगड़ गए। हमने फिर कल डाइजेस्ट किया था एकदम फ्लैट यूएस से क्यूज। फ्यूचर्स उस समय फ्लैट थे और या तो हल्का हल्का लाल निशान था। उसके सामने कल का पेनफुल सेशन, उसके ऊपर आज के फ्यूचर्स का दबाव। ये सब एशिया डाइजेस्ट कर रहा है और अब हमारे डाइजेस्ट करने की बारी आ रही है। तो नीरज जी बगल में बैठे हैं। ग्लोबल संकेतों में डिटेल में बातचीत होगी इनसे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ वीरू रेडी है, और हरा का तड़का भी है, पॉकेट स्क्वायर के तौर तड़का ही है एकदम हल्का सा। पर वो यहाँ की पूरी शर्ट से ज्यादा उनका वो तड़का ज्यादा चमक रहा है। ठीक है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से एकदम। हाँ, कुछ कह रहे हो? नहीं, सुर्ख हरा है जिसे कहते हैं ना। हाँ, नहीं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको शहर में। मैं भी अभी लगाऊंगा पॉकेट स्क्वायर। खैर, कल सुबह मूड बिगड़ा हुआ था, बॉन्ड्स का सेल ऑफ इंटेंसिफाई कर रहा था, इन्होंने मेंशन करा था। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से और ज्यादा चिंताएं बढ़ती चली जा रही थी। वो दोनों समीकरण पे अवेटेड था एफओएमसी का चेयर साहब का बयान।